नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रवि मामा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के दिल चांदनी चौक के करीब हुए एक दिल दहला देने वाले धमाके से जन्मी है। लेकिन ये सिर्फ धमाके की कहानी नहीं, ये कहानी है 3 ऐसे किरदारों की जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक सास, एक बहू और एक बेटा। क्या एक आतंकवादी साजिश जो हमारे देश की नींव हिलाने की फिराक में थी, इन्हें एक कर पाएंगी? क्या ये अपनी सारी नफरत भुलाकर देश के लिए एक हो जाएंगे? तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि रवि मामा चैनल पर शुरू होने वाली है लाल किले का सस्पेंस, रिश्तों की अग्नि परीक्षा। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके आंसू निकाल देगी और आपके अंदर देशभक्ति की आग जला देगी। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखी यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह अपनी चहल पहल में डूबी हुई थी। चांदनी चौक की गलियां, जो अपने सदियों पुराने बाजारों और खुशबूदार पकवानों के लिए मशहूर थी, पूरी तरह से जाग चुकी थी। लाल किला अपने गौरवशाली इतिहास का मौन साक्षी शांत खड़ा था। लेकिन इस शांत सुबह में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक लावारिस गाड़ी में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाक! आवाज इतनी भयानक थी कि मीलों दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। धुएं का गुबार आसमान छूने लगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये देश की आत्मा पर किया गया एक हमला था। ठीक इसी समय लक्ष्मी नगर में एक छोटे से घर में, जहाँ रिश्तों की अपनी ही एक अलग युद्ध भूमि छिड़ी हुई थी, शांति भंग हो चुकी थी। ये घर था निर्मला देवी का। निर्मला देवी एक सख्त मिजाज, पुराने ख्यालों की महिला जो अपने बेटे राजेश और बहू प्रिया के बीच हमेशा एक दरार महसूस करती थी। उनकी दुनिया निर्मला के बनाए नियमों से चलती थी और उन नियमों को तोड़ने की हिम्मत न राजेश में थी न प्रिया में। राजेश एक बैंक कर्मचारी अपनी माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था लेकिन अपनी पत्नी से भी प्यार करता था। प्रिया एक आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन हर कदम पर उसे निर्मला के विरोध का सामना करना पड़ता था। प्रिया, कितनी बार कहा है तुमसे, सुबह सुबह इतनी देर तक टीवी मत देखा करो, घर के काम कौन करेगा? निर्मला ने अपनी तेज आवाज में कहा, जो टीवी पर आ रही खबरों से भी तेज थी। प्रिया, जो लाल किले के पास हुए धमाके की खबर देख रही थी, झटके से मुड़ी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए दिल्ली में क्या हो गया, बम धमाका हुआ है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। निर्मला ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। ये सब होता रहता है, तुम अपने घर के काम पर ध्यान दो। तभी राजेश, जो तैयार होकर ऑफिस जा रहा था, हॉल में आया। उसने टीवी पर खबर देखी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ऑफिस में फोन करने लगा। प्रिया उसकी तरफ मुड़ी। राजेश, तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें भी ऑफिस? राजेश ने उसे गुस्से से देखा। प्रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। मेरे कुछ दोस्त लाल किले के पास ही काम करते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला मोड़। 3 लोग एक ही छत के नीचे, लेकिन तीनों के दिल अलग अलग दिशाओं में भटक रहे थे। रिश्तों की उलझन, देश पर खतरा। रवि मामा चैनल पर हर पल सस्पेंस गहरा। इस कहानी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। धमाके की खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। खुफिया एजेंसियां हरकत में आ चुकी थीं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। ये एक आतंकवादी हमला था, इसमें कोई शक नहीं था। हमलावरों का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना नहीं था, बल्कि देश को अस्थिर करना था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लाल किले के पास हुए धमाके में कई लोग घायल, जांच जारी। प्रिया की आंखें नम थीं। वो हमेशा से देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन निर्मला की बंदिशों ने उसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया था। माँ जी, हमें कुछ करना चाहिए, ये हमारे देश पर हमला है। निर्मला ने उसे घूर कर देखा। तुम क्या करोगी? खाना बनाना आता नहीं, देश को बचाने चली है? अपना काम करो। राजेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की। माँ, प्रिया सही कह रही है, ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन निर्मला सुनने को तैयार नहीं थी। जहाँ प्यार का दीपक बुझा, नफरत का धुआं छाया। देश पर जब संकट आया, क्या कोई अपना काम आया? धमाके के 24 घंटे बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। चारों तरफ मायूसी का माहौल था। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। इधर निर्मला के घर में भी तनाव कम नहीं हुआ था। राजेश पूरी रात जगा हुआ अपने दोस्तों की खबर लेने में लगा हुआ था। प्रिया अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे लग रहा था कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता था। अचानक राजेश को अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विवेक का फोन आया। विवेक, जो इस केस की जांच कर रहा था, बहुत परेशान लग रहा था। राजेश, हमें एक बहुत अजीब सुराग मिला है। धमाके वाली जगह से एक पुराना खंडित मोबाइल फोन मिला है। उसकी चिप टूटी हुई है, लेकिन उसमें से एक अजीब सी आवाज की रिकॉर्डिंग मिली है। राजेश ने पूछा,
कैसी आवाज? विवेक ने बताया, एक लोरी है, लेकिन उसकी धुन बहुत पुरानी है और शब्दों में कुछ कोड छिपे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। राजेश को अचानक एक बात याद आई। उसकी माँ निर्मला उसे बचपन में एक बहुत पुरानी लोरी सुनाया करती थी, जिसकी धुन बिल्कुल ऐसी ही थी। ये लोरी उनके पुरखों से चली आ रही थी। विवेक, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में एक ऐसी ही लोरी सुनाती थी। विवेक हैरान रह गया। क्या तुम सच कह रहे हो राजेश? ये बहुत अहम सुराग हो सकता है। क्या तुम अपनी माँ को लेकर थाने आ सकते हो? राजेश ने फोन रखा और निर्मला के पास गया। माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। निर्मला ने उसे संदेह की नजर से देखा। मेरी मदद? तुम और तुम्हारी बहू तो कभी मेरी सुनते ही नहीं हो। राजेश ने उसे पूरी बात बताई। माँ, ये देश का सवाल है। एक लोरी है जिसमें कुछ कोड छिपे हैं और मुझे लगता है आप उसे पहचानती हैं। निर्मला पहले तो हिचकिचाई, लेकिन देश की बात सुनते ही उनकी आंखें चमक उठी। उनके अंदर की देशभक्त महिला जाग उठी थी। प्रिया भी ये सब सुन रही थी। उसे लगा ये उसके लिए एक मौका है। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, शायद मैं भी किसी काम आ सकूं। निर्मला ने उसे घूरा। तुम क्या करोगी? तुम तो सिर्फ तमाशा देखती हो। लेकिन राजेश ने बीच बचाव किया। माँ, पुलिस स्टेशन में किसी को कुछ बताने के लिए प्रिया का साथ जरूरी है। वो पढ़ी लिखी है। निर्मला अनमने ढंग से मान गई। पुराने सुरों में छिपा रहस्य। देश के लिए अब करना होगा संघर्ष। रवि मामा चैनल पर बने रहिए। हर मोड़ पर मिलेगा नया ट्विस्ट। तीनों एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये पहली बार था जब वो किसी महत्वपूर्ण काम के लिए एक साथ बाहर निकले थे। पुलिस स्टेशन में विवेक ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई। जैसे ही निर्मला ने लोरी सुनी, उनकी आंखें भर आईं। ये तो हमारी पुश्तैनी लोरी है। मेरी माँ मुझे सुनाती थी। और उनकी माँ। उन्होंने लोरी के हर शब्द को, हर धुन को पहचाना। प्रिया ने देखा, निर्मला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। निर्मला ने लोरी के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस लोरी में कुछ खास शब्द हैं जो सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही जानते हैं। ये कोड है। उन्होंने लोरी के एक एक शब्द का अर्थ समझाया जो कोड के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। विवेक और उसकी टीम हैरान थी। लोरी में छिपे कोड ने उन्हें एक आतंकवादी संगठन के अगले हमले की जगह और समय के बारे में जानकारी दी। अगला हमला दिल्ली के सबसे पुराने बाजार, सदर बाजार में होने वाला था, ठीक 48 घंटे बाद। अंधेरे में जब राह न सूझे, एक उम्मीद की किरण जागे, नफरत की दीवारें टूटे, जब देश प्रेम की लौ जागे। सदर बाजार में होने वाले अगले हमले की खबर ने सभी को झकझोर दिया था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां हरकत में आ चुकी थीं, लेकिन समय कम था और चुनौती बड़ी थी। निर्मला, राजेश और प्रिया अब एक नए मिशन पर थे। उनका आपसी झगड़ा अब छोटा लगने लगा था। देश पर मंडराते खतरे के सामने पुलिस स्टेशन से घर लौटते हुए तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। निर्मला की आंखों में अब भी वही चमक थी जो देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे रही थी। प्रिया, जो हमेशा अपनी सास से बचती थी, अब उन्हें एक नई नजर से देख रही थी। राजेश हमेशा की तरह दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। घर पहुंचते ही निर्मला ने सबको इकट्ठा किया। हमें अब एक टीम की तरह काम करना होगा। आतंकवादियों को किसी भी हालत में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। प्रिया ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं माँ जी? हम तो आम लोग हैं। निर्मला ने उसे धैर्य से देखा। कभी कभी आम लोग ही सबसे बड़ा काम कर जाते हैं प्रिया। तुम्हारे पास पढ़ा लिखा दिमाग है, राजेश के पास बैंकों का अनुभव है और मेरे पास जिंदगी का अनुभव। निर्मला ने एक योजना बनाई। लोरी में एक और कोड था जो एक पुराने पर अत्यक्त गोदाम के बारे में बताता था, जहां शायद आतंकवादी अपना सामान छुपा रहे थे। लेकिन ये गोदाम कहाँ था? पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। राजेश को याद आया कि उसके बैंक में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में ऐसे गोदामों की जानकारी हो सकती है जो अब इस्तेमाल में नहीं है। प्रिया ने कहा कि वो ऑनलाइन रिसर्च करके उस इलाके के पुराने नक्शे ढूंढ सकती है। जब देश की आन पर आंच आए, हर रिश्ता छोटा पड़ जाए, रवि मामा चैनल पर देशभक्ति का जज्बा छा जाए, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ये पहला मौका था जब उन्होंने बिना किसी झगड़े या बहस के एक दूसरे का साथ दिया था। राजेश ने देर रात तक अपने बैंक के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। प्रिया ने इंटरनेट पर घंटों खोजबीन की, पुराने नक्शे और सरकारी दस्तावेजों को पढ़ा। निर्मला ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। उन्हें याद था कि उनके बचपन में उस इलाके में कौन कौन से गोदाम थे। जैसे जैसे वो एक एक पहेली सुलझाते गए, उनके बीच की दूरियां कम होती गईं। प्रिया ने देखा कि निर्मला एक सख्त महिला होने के बावजूद उनके अंदर एक गहरी देशभक्ति है। निर्मला ने देखा कि प्रिया, जो उन्हें हमेशा चंचल लगती थी, वो कितनी तेज और समझदार है। राजेश ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार उसकी माँ और पत्नी एक दूसरे का साथ दे रही थीं। एक रात देर रात तक काम करने के बाद प्रिया ने एक पुराने नक्शे में एक जगह को चिन्हित किया। मुझे लगता है माँ जी, ये वही गोदाम है जिसकी आप बात कर रही हैं। ये सादर बाजार के पीछे एक सुनसान इलाके में है, जहाँ कोई नहीं जाता। निर्मला ने नक्शे को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ प्रिया, यही है। मेरी दादी यहीं से अनाज खरीदती थी। उन्होंने तुरंत विवेक को फोन किया और उन्हें गोदाम की लोकेशन बताई। विवेक हैरान रह गया। तुम लोगों ने ये कैसे किया? हमने तो हर जगह छान मारी थी। निर्मला ने गर्व से कहा, ये हमारे देश के लिए है विवेक। हम एक हैं। नफरत का धुआं छटे जब, विश्वास की किरण जागे, देशभक्ति की लौ जब जले, हर मुश्किल आसान लगे। गोदाम की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई। देर रात को एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया गया। निर्मला, राजेश और प्रिया को पुलिस स्टेशन में ही रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थी। वे जानते थे कि अब असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। विवेक ने अपनी टीम के साथ गोदाम पर छापा मारा। वहाँ का मंजर भयावह था। हथियार, विस्फोटक और नक्शे
नक्शे सब कुछ वहां मौजूद थे। आतंकवादी अपने अगले हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे। एक बड़ा गिरोह था जो देश के कई हिस्सों में अशांति फैलाना चाहता था। पुलिस और आतंकवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इधर पुलिस स्टेशन में निर्मला, राजेश और प्रिया बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। प्रिया ने निर्मला का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, सब ठीक होगा। निर्मला ने उसे देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। राजेश भी अपनी माँ और पत्नी के बगल में बैठा खबरों पर नजरें गड़ाए हुए था। जब देश पर संकट आए, हर मन में ज्वाला जागे। रवि मामा चैनल पर जोश और जुनून छाए। तभी विवेक का फोन आया। हमने आतंकवादियों को घेर लिया है राजेश। कुछ को पकड़ लिया गया है, लेकिन उनका सरगाना, जो सबसे खतरनाक है, वो भागने की फिराक में है। वो सदर बाजार की तरफ भाग रहा है। विवेक की आवाज में घबराहट थी। सरगाना के पास अभी भी कुछ विस्फोटक थे और वो सदर बाजार में धमाका करने की कोशिश कर सकता था। ये सुनकर निर्मला, राजेश और प्रिया के होश उड़ गए। सदर बाजार? तीनों एक साथ बोले। उन्हें पता था कि अगर सरगाना सदर बाजार तक पहुंच गया तो भारी तबाही मच सकती है। निर्मला ने तुरंत विवेक से कहा, विवेक, हमें भी सदर बाजार जाना होगा। हमें पता है कि वो किस रास्ते से भागेगा। हमारी लोरी में एक और कोड था जो भागने के रास्तों के बारे में बताता था। विवेक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प को देखकर मान गया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा। कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। तीनों ने हामी भरी। पुलिस की गाड़ियों में बैठकर वे तुरंत सदर बाजार की ओर रवाना हो गए। सदर बाजार में अभी भी चहल पहल थी। लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। निर्मला ने प्रिया और राजेश को बताया कि सरगाना एक पुराने संकरे गली से होकर भागेगा, जहां एक परित्यक्त मंदिर है। ये लोरी में छिपी एक और जानकारी थी जिसे निर्मला ने अपनी यादों से निकाला था। पुलिस ने उस गली को घेर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को भागते हुए देखा। वो सरगाना था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद विस्फोटक थे। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। तभी निर्मला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर उठाया और सरगाना के पैर पे मारा। सरगाना लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसका बैग दूर जा गिरा। दुश्मन की हर चाल नाकाम। जब हम सब एक हो जाएं, रवि मामा चैनल पर जीत की धुन बजाएं। इससे पहले कि वो दोबारा संभलता, राजेश और प्रिया ने मिलकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। बैग में विस्फोटक थे जिन्हें तुरंत निष्क्रिय कर दिया गया। सदर बाजार एक बड़े हादसे से बच गया। लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस और इन तीनों की जमकर तारीफ की। सादर बाजार ऑपरेशन की सफलता के बाद निर्मला, राजेश और प्रिया पूरे देश के हीरो बन गए थे। टीवी चैनल पर उनकी खबरें चल रही थी, अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही थी, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उनके अपने रिश्तों में आया बदलाव। घर लौटते समय तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। ये खुशी सिर्फ जीत की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की थी। निर्मला ने प्रिया का हाथ थामा और पहली बार एक माँ की तरह उसे प्यार से देखा। प्रिया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैंने भी आपको गलत समझा। आप जितनी सख्त दिखती हैं उतनी है नहीं। राजेश ने दोनों को गले लगा लिया। मैं जानता था कि तुम दोनों एक दिन एक हो जाओगे। इस घटना ने उन्हें सिखाया था कि रिश्ते कितने भी जटिल क्यों ना हो, जब देश पर बात आती है तो सब कुछ छोटा पड़ जाता है। उनके घर में अब शांति और प्रेम का माहौल था, जो पहले कभी नहीं था। जब दिल से मिले दिल, दूर हो जाएं सारी शिकायतें। रवि मामा चैनल पर खुशियों की अब हो बातें। निर्मला ने अपनी पुरानी सोच बदल दी थी। उन्होंने प्रिया को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। प्रिया ने भी घर के कामों में निर्मला का हाथ बटाना शुरू कर दिया। राजेश को अब अपनी माँ और पत्नी के बीच में नहीं पिसना पड़ता था। वे तीनों अब एक मजबूत परिवार थे, जिसने देश को एक बड़े खतरे से बचाया था। इस घटना के बाद निर्मला ने एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपनी पुरानी लोरी के बारे में बच्चों को सिखाना शुरू किया। उन्हें बताया कि कैसे एक लोरी ने देश को बचाया। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन रिसर्च के हुनर को समाज सेवा में लगाया। राजेश ने भी अपने बैंक में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यक्रम शुरू किए। ये कहानी सिर्फ एक बम धमाके और आतंकवादियों की नहीं थी। ये कहानी थी रिश्तों के उलझनों की, नफरत की दीवारों की और फिर देश प्रेम की एक चिंगारी से उन दीवारों को गिराने की। ये कहानी थी इस बात की कि कैसे आम लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं जब उनके दिल में देश के लिए प्यार हो। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब है भारत की शान। मिलकर जब हम खड़े हों तो दुश्मन हो बेजान।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर छिपी शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब हम अपनी छोटी मोटी परेशानियों को भूलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं। इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या बात पसंद आई? क्या आप भी मानते हैं कि देश प्रेम हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाया है, तो देर किस बात की? तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही शानदार कहानियों और प्रेरणादायक बातों के लिए बने रहिए रवि मामा के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।